There are 7 energy centers or chakras in our body, and Manipur is the third one. Manipur, as the name suggests, Manipur, the city of jewels. So Manipur chakra हमें इस वर्ल्डली लाइफ में सब कुछ प्रोवाइड कराता है. हमें जो अचीव करना है on this earth, we are able to achieve only through Manipur chakra. So Manipur chakra is a 10-petaled lotus, yellow in color, located at the navel. Because इसका color yellow है, it is connected with element fire. Fire के साथ connected है. और जैसे कि fire हमें क्या देता है? फायर हमें तेज देता है, फायर हमें पैशन देता है. तो मणिपुर चक्र हमें फायर की तरह वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो पैशन देता है, वो वाइटलिटी देता है कि हम जो चाहें उसको पूरा कर सकें. हमें जीवन में एक पर्पस प्रोवाइड करता है, हमें जीवन में अचीवमेंट ओरिएंटेशन देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें सेल्फ एस्टीम देता है, हमें हर चीज़ को पाने की एक पावर को प्रोवाइड करता है मणिपुर चक्र. और मणिपुर चक्र का प्लैनेट है मार्स, मंगल. सो जैसा कि वो प्लैनेट का नाम है, मणिपुर चक्र हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करता है. हम जो भी प्राप्त करना चाहें वो सब इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में हम मणिपुर चक्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मणिपुर, द सिटी ऑफ ज्वेल्स. और बिकॉज मणिपुर चक्र एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कारण, दैट्स वाई वो हमारे स्टमक, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लिवर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, दैट पर्सन फेसेस लॉट ऑफ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, lot of problems related to liver, related to acidity, and also faces lot of ulcers. So जितने भी digestion related issues होते हैं वो उसको face करना पड़ता है. Now जिसका मणिपुर बैलेंस नहीं है, जिसके मणिपुर में एनर्जी उतनी फ्लो नहीं हो रही है, अंडर एक्टिव है, वे लोगों के लाइफ में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, उनको अपने लाइफ के पर्पस के बारे में पता ही नहीं होता है कि वो आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं और क्या करना चाहते हैं. दे आर टोटली डायरेक्शन लेस इन देयर लाइफ. they just get dictated very very fast. They don't have a mind of their own. वहीं ऑन द अदर हैंड जिसका मणिपुर चक्र बहुत ओवर एक्टिव रहता है, जिसमें मणिपुर चक्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है, वे लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स करते हैं. दे एक्चुअली डोंट टर्न टू बी वेरी गुड लीडर्स बिकॉज in fact they become dictators. तो जिनका मणिपुर अनबैलेंस्ड होता है, ओवर एक्टिव होता है, दे टर्न आउट टू बी बिग टाइम डिक्टेटर्स. एंड वही जिनका मणिपुर बहुत बैलेंस्ड होता है, जिसमें एनर्जी प्रॉपर फ्लो होती है, दे मेक अमेजिंग लीडर्स. तो जितने भी लीडर्स वर्ल्ड में हैं, अगर हम चेक करेंगे तो सबका मणिपुर बहुत बहुत बैलेंस्ड होगा. बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ओनली दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर पर्पस, दे आर वेरी क्लियर अबाउट their direction, they are very clear about what they actually want, they have got right confidence, they have got right self-esteem, and they are able to take people together in a group and work like a true leader. Now Manipur chakra needs to be balanced and can be balanced very very easily and beautifully. सबसे पहले हम उसे अपने साउंड और कलर एनर्जी से बैलेंस कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, मणिपुर चक्र 10 पेटल लोटस है, येलो इन कलर, लोकेटेड एट द नेवल. सो जस्ट विजुअलाइज योर मणिपुर चक्र एट द नेवल एज अ 10 पेटल लोटस, एंड उसका बीज मंत्र है रम. सो विजुअलाइज अ येलो 10 पेटल्ड लोटस एट योर नेवल and just visualize a yellow color energy coming from the universe getting projected on your yellow colored lotus. See this color getting projected, and then when the color is getting projected, just chant the mantra Ram.
So when you project these color and the sound frequencies on your chakra will get back to its natural frequency. Now because the element of Manipur is fire, so if we take care of the fire element within us, then we'll be able to manage the Manipur chakra. So हमारे अंदर कौन सी अग्नि? हमारे अंदर जठार अग्नि है, the digestive fire. That is the most powerful Agni within us. So we need to be very careful about the food that we are eating. जब हम प्रॉपर फूड खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, स्टील फूड नहीं खाते हैं और टाइमली फूड खाते हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी में खाते हैं, then our Jatha Agni is very happy because it does not have to like really overwork to get the food digested. Everything is very balanced in the system. So it really helps our fire energy inside. So eat balanced, proper, sattvic, healthy food that will take care of your Manipur chakra balancing. Again, natural source of fire in the universe, the natural source of heat is the sun god. So जब हम early morning time में जब वो बाल सूर्य का उदय होता है, जब हम उस समय जब हम out in the open जाते हैं and we wear clothes which is able to absorb that heat, we wear cotton clothes and we keep a maximum part of our body exposed so that it can absorb the heat energy from the sun, and we take a sun bath like this, then that also helps us to balance the fire element within us. Plus doing activities like Havan etc., auspicious activities like Havan by using pure ingredients really help us to ignite the internal fire as well. Now the different yogic asanas also help us to balance the Manipur chakra. So asanas like Dhanurasana, asanas like Ardha Matsendra Asana really helps us in balancing. And when do pranayam kriyas like Kapalbhati, like Agnisar, when we do Udyan Bandh, these also really help to create the right flow of energy within our body and balance the Manipur chakra. Now the mudra for Manipur chakra is when we do a pranam mudra horizontally and when we curl our thumb like this and we put it against our navel. So when we take a mudra like this, then this mudra really helps Manipur chakra balancing. So it is important that when you are doing the color and the mantra balancing, if you take a mudra like this also, so this will really help you to balance your Manipur chakra in a very holistic manner. Now comes my most favorite method of balancing Manipur chakra, that is balancing through relationships. Now Manipur is related to all those relations in our life which are at equal footing, like our siblings, like our friends, our neighbors, our business partners. वे सारे लोग जो हमसे समकर्षी हैं, वे सारे लोग जो हमारे साथ सेम स्टेटस पे हैं, सेम पावर स्टेटस पे हैं, उनके साथ जब हमारी एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत बैलेंस्ड और बहुत हेल्दी होती है तो हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस्ड हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस वर्ल्ड वी ऑलवेज टेक देम एज आ कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हों, चाहे हमारे पार्टनर्स हों, हम एक कंपटीशन की फीलिंग के साथ लेते हैं और वहीं पे हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाता है. वी शुड ऑलवेज create a very healthy atmosphere and always have a very healthy relationship with all our relations that are of equal footing. तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र बहुत beautifully balanced हो जाएगा. And last but not the least, just give yourself those affirmations for Manipur chakra of confidence, of self-esteem, of purpose, of achievement. Just tell yourself that I am confident. Just tell yourself, I know my purpose. Just tell yourself that I'm full of energy. Just tell yourself that I have got that internal fire that is driving me. Just tell yourself that I just want to achieve. I'm an achiever. So just say these affirmations to yourself and then you will find that your Manipur chakra is so beautifully balanced that truly it has become a abode of jewel, the city of jewel, and you are able to achieve whatever you want to achieve in your life.